नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अभी दिवाली पास में ही है, तो दिवाली की शॉपिंग के लिए हम मार्केट वगैरह इधर उधर हमारा जाना आना स्टार्ट है ही। हर कोई अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारे नागपुर सिटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है घूमर नाम से। तो वही एग्जीबिशन हम आज देखने जा रहे हैं। तो आपको भी हमारे साथ एग्जीबिशन देखने में मज़ा आएगा और आपको जितना हो सके हम उतना दिखाएंगे। तो ये एग्जीबिशन हर साल लगता है, इसी समय में लगता है। एक ही दिन के लिए एग्जीबिशन रहता है और एक दिन का रेंट है उनका 2000 रुपीज़। आप यहाँ पे स्टॉल भी लगा सकते हो। रविनगर मेन चौक में यहाँ पे अग्रसेन भवन में ये घूमर एग्जीबिशन लगता है, जहाँ पे आपको दिवाली शॉपिंग के लिए जो डेकोर आइटम चाहिए या फिर जनरल में जो जैसे बेडशीट्स वगैरह ये सब आपको वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा और वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हो। अगर आपको बाहर स्टॉल लगाने हैं, फूड स्टॉल लगाने हैं, तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए एडवर्टाइज़ आता है, आप वो एडवर्टाइज़ को फॉलो करें और आप अपना भी स्टॉल वहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो घूमर एग्जीबिशन यहाँ पे लगाते हैं, ये एक हमारे बिज़नेस को प्रमोट करता है, डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये एग्जीबिशन उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपना बिज़नेस डेवलप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना बुक करके अपनी जगह प्लेस बुक करके आप यहाँ पे अपना बिज़नेस डेकोर कर सकते हो, अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकते हो। तो चलिए फिर एग्जीबिशन के लिए हम स्टार्ट होते हैं। एग्जीबिशन में हम एंटर हो चुके हैं और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल हमारे अपने दिवाली शॉपिंग के डेकोर आइटम्स के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कि टी लाइट कैंडल होल्डर या फिर डोर बंधन, अपने दरवाजे का जो बंधन होता है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग डिज़ाइन के, जैसे कि लाइटिंग हो या फिर बंधन्स हो, बंधन बार या अपने भगवान जी के लिए ड्रेसेस हो। हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इस एग्जीबिशन में यहाँ पे एंजॉय किया है। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बहुत अच्छे से बंधनवार या फिर लाइटिंग इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत सी लाइटिंग थी। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्राइस में ठीक था और कुछ ऐसे आइटम्स थे जो हम बाहर मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे अपन ख़रीद सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट शॉप में भी हमें उसी तरीके का ये देखिए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे लाइटिंग दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी सी वो लाइटिंग दिखाई दे रही थी। यहाँ पे आपको दिखाएंगे वो अपने भगवान जी के जो वस्त्र होते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स, उनके जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर से एक बंधन बार वो हमें दिखाई देंगे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आइटम्स रखे हुए थे।
एक शॉप में अलग अलग कुछ ना कुछ रखा हुआ था, तो यहाँ पे और एक शॉप में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमें पसंद आए थे ये हैंगिंग वॉल, जो अपन डोर के साइड में भी लगा सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हो। सिंपल, बहुत ही सुंदर से ये लग रहे थे। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लग रहा था और ये पर पेयर 220 का बता रहे थे, लेकिन अच्छा था प्राइस में, मतलब हमारे बजट में था। 220 का मिल ही जाता है क्योंकि उसमें जो पर्ल्स या फिर जो भी आइटम्स लगाते हैं लगभग उसी का रेट वो हो जाता है और उनकी वो मेहनत भी रहती है क्योंकि ये सब हैंड वर्क था, जो मतलब हैंडमेड सामान यहाँ पे यूज़ किया था, इसलिए हम इसका प्राइस 220 वो बता रहे थे। पर मतलब पूरा पेयर था, 2 था इसमें, एक इसमें 2 थे, तो 220 में हमारे बजट में आ रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। इस तरीके से बहुत सुंदर हैंगिंग वॉल भी यहाँ पे रखे हुए थे। देन उसके बाद यहाँ पे हमें कपड़े भी, मतलब ड्रेसेस वगैरह भी वहाँ पे रखे हुए थे, बेडशीट्स वगैरह ये भी था। मतलब हर एक चीज़ जो हमें डेकोर करने के लिए चाहिए और ख़ास करके दिवाली के टाइम में हम जो डेकोर आइटम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाद हमें यहाँ पे एक शॉप बहुत अच्छी लगी, जैसे कि यहाँ पे वुडन का वर्क किया हुआ भी स्टॉल था, जो अलग अलग प्लांटर्स थे या फिर कैंडल होल्डर थे, सब वुडन का था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत दिनों से कैंडल होल्डर ढूंढ रही थी वुडन में। सिंपल था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन सिंपल था, ऐसा कुछ उसमें हटके डिज़ाइन या फिर ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा था, लेकिन अलग अलग शेप में भी थे। तो मैंने यहाँ पे एक वुडन का कैंडल स्टैंड हमने परचेज़ किया और हमारे साथ, मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी, तो मम्मी ने इस तरीके का एक प्लांटर पॉट भी यहाँ पे ख़रीद लिया, जो नेचुरल लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें हम नेचुरल मतलब जो अपना प्लांट है वो भी लगा सकते हैं, सक्यूलेंट, या फिर आप आर्टिफिशियल प्लांट इसे रख सकते हैं। और ख़ासियत इसकी ये थी कि हम इसे हैंग भी कर सकते थे। और इस तरीके के यहाँ पे कैंडल होल्डर अलग अलग शेप में बहुत ही अच्छे से रखे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये, थोड़ा सा हटके, क्योंकि जो टी लाइट कैंडल होल्डर होते हैं, जो हैंडमेड होते हैं, बंधनवार होते हैं, वो तो हम कहीं से भी परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ आइटम होते हैं जो हमें दिखते बराबर पसंद आते हैं और जो लाइफ टाइम चलते हैं, तो ये मुझे एक पसंद आया। देन उसके बाद प्लांटर का शॉप था, तो प्लांटर तो हमें कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो इसमें उतना हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि प्लांटर पॉट तो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, हर जगह हमें मिलते हैं। देन उसके बाद ज्वेलरी, तो ज्वेलरी भी ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, क्योंकि ज्वेलरी भी हमें हर जगह मिल जाती है, तो ज्वेलरी के भी शॉप में उतनी भीड़ नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पे बेडशीट्स, तो बेडशीट्स भी अच्छी लग रही थी, लेकिन बेडशीट्स भी हमें कॉमन थिंग है, हमें मिल जाती है। तो बेडशीट्स का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि 2500 पर बेडशीट्स वो बता रहे थे। बेडशीट्स बहुत सुंदर थी, बेडशीट का कलेक्शन जो था बहुत सुंदर था। किंग साइज़ बेडशीट थी, कॉटन की थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन 2500 वो बता रहे थे, तो ये हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो ये भी हमने उतना शॉप एंजॉय नहीं किया। फिर से यहाँ पे रंगोली, जो आजकल आर्टिफिशियल रंगोली आती है सुंदर सुंदर, जिनके पास टाइम नहीं हो वो आर्टिफिशियल रंगोली से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, वो भी शॉप थी। उसके बाद हमें और एक शॉप पसंद आई जिसमें रखी थी पर्स, और उसमें अलग अलग एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही सुंदर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, जैसे कि हमारा फ़ोन का पाउच, साइड हैंगिंग पाउच भी था, हैंगिंग पर्स भी थी, हैंड पर्स भी थी। उसके बाद हमारा
हमारा कलेक्शन जो मतलब ज्वेलरी पॉट थे बहुत ही सुंदर यहाँ पे रखा हुआ था और सब कुछ पसंद में आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा और बजट जा रहा था इसलिए हमने ये नहीं ख़रीदा। लेकिन ये बहुत ही सुंदर आइटम है। 300 रुपीज़ का पर फ़ोन का पाउच था। ये बैग्स देखिए बहुत ही सुंदर थी। ये आई थिंक 500 की 800 का 3 बैग्स का कलेक्शन था, पूरा सेट था। ये बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुंदर वर्क और बहुत ही सुंदर ये था। अगर हमें यहाँ पे कम लगता है तो वो लोग हमें अपना एड्रेस भी बता रहे थे शॉप का कि वो कहाँ पे मतलब उनका शॉप है या फिर कहाँ पे उनका बिज़नेस चलता है, तो वहाँ पे भी हम जाके परचेस कर सकते थे। देन उसके बाद एक छोटा सा पर्स जिसे समोसा पर्स बोलते हैं, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन उसका प्राइस वो 250 बता रहे थे, तो थोड़ा सा और प्राइस जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे मतलब ख़रीदना नहीं चाहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हमें ये कहीं पे मिलता है तो मैं ज़रूर इसे ख़रीदना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही कलरफुल और ब्राइटफुल ये कलेक्शन लग रहा था कि जैसे देखते बराबर हमें पसंद आने वाला ये कलेक्शन था। फिर उसके बाद में ही ज्वेलरी कलेक्शन था। ये तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ज्वेलरी वाले जो दीदी थे वो बहुत इंटरेस्ट के साथ हमें बता रहे थे, तो यहाँ पे मैं रुक गई। बहुत ही सुंदर कलेक्शन था। यहाँ पे मैंने एक पीस उन्हें पूछा भी जो उन्होंने ट्राई करके बताया है मैं आपको बताती हूँ। जो इसके बाद वाला जो था ये गोल्डन वाला, ये हाँ ये पीस बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगने वाला है। मल्टीपर्पज़ था। इसका प्राइस था 800 रुपीज़। देखिए कितना सुंदर लगेगा ये। इस तरीके से जो पर्ल्स थे ना उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन ये 800 का था और इतना हमारा बजट अभी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ज्वेलरी नहीं ख़रीदी। अदरवाइज़ ये भी बहुत सुंदर कलेक्शन था ज्वेलरी का, आप चाहे तो इसे भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद वाला जो शॉप था वो मेरा पसंद वाला फेवरेट शॉप था, क्योंकि मुझे वहाँ पे रेज़िन का जो हैंडमेड वर्क था, जो कलेक्शन था वो मिल गया था और मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, क्योंकि मुझे रेज़िन आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसे सीखना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लास मतलब अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं थोड़ी रुकी हूँ। ऑनलाइन क्लासेस इसके होते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे क्लास लेते हैं, उन्होंने मुझे एड्रेस भी दिया। चाहे तो मैं उसे सीख भी सकती हूँ। दिवाली के बाद मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं इस क्लास को ज्वाइन करूँ। बहुत ही सुंदर लगता है रेज़िन वर्क। इसमें हम कुछ भी आइटम्स बना सकते हैं, जैसे कि ट्रे हो, टी लाइट कैंडल होल्डर हो। इस तरीके का ट्रे बहुत ही सुंदर, जिसमें उन्होंने पेटल्स का यूज़ किया था, रोज़ पेटल्स का। उसके बाद ये टी लाइट कैंडल होल्डर, ये ट्रे, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये दो ट्रे। इसमें से एक ट्रे ये थोड़ा सा टाइट होने का था, क्योंकि वो बता रहे थे कि उन्होंने एग्जीबिशन के पहले दिन ही उसे बनाया था, इसलिए थोड़ा सा वो टाइट नहीं हुआ था, तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन वो हार्ड हो जाता है ये हमें पता था। ये दो ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उसके बाद वाला जो छोटा ट्रे है ना वो बहुत ही हमें पसंद आया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा वर्क किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था ये ट्रे। लेकिन इसका प्राइस उन्होंने बताया 500। अगर उसको हैंडल रहते थे छोटे से तो हम ये ट्रे ख़रीदने वाले थे, लेकिन सिंपल सा ये प्लेट लग रहा था कि इसे अगर थोड़ा सा भी बॉर्डर रहता या फिर हैंडल रहते तो हम ये ट्रे ख़रीदने वाले थे। फिर भी मैंने रेज़िन आर्ट की इस कलेक्शन से ख़रीदा है, क्योंकि परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रेज़िन आर्ट पसंद है और मेरे पास कुछ ना कुछ इसका मुझे चाहिए था, तो मैंने यहाँ से इस शॉप से उसे परचेज़ कर लिया।
लगे हुए थे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे शॉप्स थे, जैसे कि जिनको लगता था कि अपनी फील्ड इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, हम क्या बिज़नेस करते हैं ये लोगों के सामने आना चाहिए, तो हर उन लेडीज़ ने यहाँ पे अपना शॉप लगाया था और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे थे और हमें समझा भी रहे थे, और जो हम पूछ रहे थे उसके आंसर्स भी कर रहे थे और अपना बिज़नेस भी वो प्रमोट कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन ये लगा। तो इस तरीके से हमने उस दिन पूरा दिन इस एग्जीबिशन को ट्राई किया। बाहर लगे थे स्टॉल एग्जीबिशन में। हमने घूमने के बाद मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, तो उनको लगी थी भूख। हमने खाया पिया, एंजॉय किया और फिर हम आराम से अपने घर में आ गए। तो इस तरीके से हमने उस दिन पूरा दिन एग्जीबिशन एंजॉय किया। तो इस तरीके से ये मेरा जो एग्जीबिशन व्लॉग है आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स। There's a place